जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप लोगों का क्लास टेंथ का देखिए, क्लास टेंथ में जो वीकली टेस्ट होगा ना, ठीक है, उसका आप लोग को सुपर गैस क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। क्लास टेंथ में आज वीकली टेस्ट में हिंदी होगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन थे। मतलब नेताजी का चश्मा के पाठ में जो थे वो नेताजी कौन थे। तो नेताजी का नाम था पानवाला। नेताजी कौन थे, किनको बोला जाता था नेताजी, तो पानवाले को बोला जाता था। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। मतलब विशेषता इसमें कौन बता रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है काला घोड़ा। इसमें क्या विशेषता बता रहा है, काला घोड़ा के बारे में। घोड़ा के बारे में विशेषता बताए कि घोड़ा तेज दौड़ता है। कौन सा घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला हो गया इसका विशेषण। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। पान वाला जो थे वो हमेशा मुंह में क्या ठूस रखते थे, वो पान ही हमेशा ठूस रखते थे, इसलिए उनका जो दांत था ना वो थोड़ा हरी पीली हो गई थी। ठीक है, पान वाला कैसा आदमी था, तो पान वाला जो ना काला था, मोटा थे और खुश मिजाज के व्यक्ति थे। मतलब हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कौन, पान वाले। फिर क्या बोलते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, एक होता है पहला में क्या होता है रचना की दृष्टि से बताइए तो, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ध्यान रखेंगे इस चीज़, है ना। सुबह पहली बस पकड़ो और दोपहर तक घर पहुंचो। तो बताइए ये कैसा वाक्य है, तो ये तो है ना हमारा संयुक्त वाक्य होगा। क्यों, क्योंकि बीच में जो जुड़ा है ना वो और जुड़ गया है। अगर बीच में और रहा, अथवा रहा, एवं रहा, ठीक है, और 2 वाक्य इधर इधर रहे, है ना, तो समझिएगा वो संयुक्त वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। एक संख्या, देखिए एक संख्यावाचक विशेषण लिखे। मतलब एक वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण दीजिए तो, एक तो संख्यावाचक विशेषण, जैसे मान लीजिए 4 आदमी, 10 लड़का, है ना, 50 रुपया, है ना, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 19 रुपया। तो ये सब संख्या का बोध कर दिया है। और कोई यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा के पहले अगर संख्या रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो 4 आदमी में रह गया संख्यावाचक विशेषण। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है। तो स्त्रीलिंग इनमें देखा जाए तो कौन है, तो स्त्रीलिंग अगर देखा जाएगा ना तो इस यहाँ पे ऑप्शन में अगर मान लो हिमालय रहेगा, ठीक है, इस तरह हिमालय जिसे रह जाएंगे। एक में ऑप्शन में गंगा रहेगा तब गंगा में टिक मारेगी, क्योंकि गंगा मारा क्या है, गंगा एक स्त्रीलिंग है। तो हम इसलिए बोलते हैं ना गंगा माता, है ना, गंगा नदी, नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो गंगा नदी, गंगा क्या है, गंगा एक तरह का स्त्रीलिंग शब्द है। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बच्चों, अभिनेता का जो स्त्रीलिंग क्या होता है, तो अभिनेता का होता है अभिनेत्री। ध्यान रखिएगा, अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री। हालदार साहब दुखी क्यों थे। मतलब हालदार साहब जो थे वो दुखी क्यों हो गए थे, तो बोलते हैं कैप्टन की मृत्यु से। अब देखिए हवलदार साहब इसलिए वो परेशान थे, थोड़ा सा दुखी हो गए थे कि जो ये कैप्टन था ना, कैप्टन ये प्रतिदिन क्या करता था, हमारे नेताजी को क्या करते थे, चौराहे पर जो नेताजी लगे हुए थे ना, उनको रोज़ ये क्या करता था, चश्मा बदल देता था रोज़। ठीक है, चश्मा पहनाने का काम करते थे। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था, ड्राइंग मास्टर का नाम था मोतीलाल। क्या नाम था, मोतीलाल। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, तो बोलिएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब जो संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसी को बोलेंगे हम लोग विशेषण। जैसे बच्चों मान लो बड़ा लड़का, तो बताइए इसमें विशेषण क्या बताया, लड़का के बारे में क्या विशेषता बताई कि बड़ा है लड़का, लड़का कैसा है, बड़ा है। फिर देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है मीठा आम, तो आम के बारे में विशेषता क्या बताया, मीठा। तो हमारा बड़ा हो गया क्या, बड़ा हो गया हमारा विशेषण और मीठा हो गया विशेषण। तो आप लोग गोल कर दीजिएगा, ये गोल कर दीजिएगा एनी हाउ, तो वो विशेषण पहचान में आ जाएगा। बच्चों मान लीजिए भाषा की परिभाषा बताइए, और भाषा के कितने रूप होते हैं, तो हम आप लोग को पहले बताते हैं भाषा किसको कहते हैं बच्चों। तो बोलेंगे ना कि भाषा की परिभाषा बताइए, पहले बोलिएगा यहाँ पे एक स्टार मार दीजिएगा, है ना, कि भाषा वह माध्यम है, मतलब भाषा वह सरल साधन है
जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाती है। बाबू हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या हम जितने भी बातें बोल रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये भाषा होगा। अब मान लीजिए बाबू हम आपके सामने अगर कोई मान लीजिए बकरी अगर मान लो मिमियाएगी, तो क्या आप उनकी भाषा को समझ पाइएगा? नहीं ना समझ पाइएगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब बात विचार नहीं करते हैं। तो बात विचार कहाँ किया जाता है, जब आप दोनों की क्या होगी, भाषा मिलेगी, मैच करेगा, है ना। अगर मान लीजिए आप हिंदी बोल रहे हो, वो भी हिंदी बोल रहे, तो आप भी उनका जवाब दीजिएगा, वो भी आपके जवाब देंगे, तो उसको भाषा कहते हैं बच्चों। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। बोले यहाँ पे तो भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगर जिनको इंग्लिश में पढ़ना होगा ना कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, ये सब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो आप इसी चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, इंग्लिश का एक क्लास बना हुआ है बच्चों। इसमें ना 10th क्लास का पूरा फ्री मैथ पढ़ाया गया है, पूरा फ्री मैथ पढ़ाया गया है और पूरा डिटेल पढ़ाया गया। आप लोग जाके मैथ का क्लास देखिए, इतना डिटेली लगा नज़र आएगा ना, आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि हम कभी ट्यूशन पढ़ें। अगर नहीं अगर कहीं आप ट्यूशन नहीं भी पढ़े ना, तो कभी आपको एहसास नहीं होगा कि हम ट्यूशन नहीं पढ़े। आप बहुत तेज़ हो जाइएगा। इस चैनल पर आपको सब विषय का लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा। और अभी भी अपलोड होता है। अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे, इतना खतरनाक ज्योग्राफी आप लोगों को क्लास चल रहा है कि क्या बताएं, इसलिए ज्योग्राफी का क्लास जरूर देखिएगा आप लोग बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर ना सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी, जिनको बोलते हैं नेताजी। क्या बोलते हैं? नेताजी। अगर ऑप्शन में नेताजी रहा तो नेताजी में टिक मारिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कहता है ना कि पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। मतलब पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उन पर एक निबंध कैसे हम लिखेंगे बच्चों? तो पहले टॉपिक हम आप लोग को बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर हम लोग निबंध कैसे लेंगे। आज आपका पर्यावरण है बाबू बहुत प्रदूषित हो रहा है। हम लोग स्वच्छ क्या बोलते हैं, हम लोग जो मतलब क्या स्वच्छ हवा लेने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को दूर दूर क्षेत्र तक जाना पड़ता है। पता है भारत की आत्मा किसको बोला गया जानते हो? भारत की आत्मा गाँव को बोला जाता है बच्चों। शहर की आत्मा किसको बोला गया है? शहर की आत्मा बोला गया है गांव को बोला गया है। शहर की आत्मा बाग बगीचा को बोला गया है। शहर का आत्मा पार्क वगैरह को बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वही संतुलन बना के रखते हैं गाँव, क्या बोलते हैं, शहर में। गाँव में क्या, गाँव में तो जंगल वगैरह है, होता ही है। ठीक है, आगे देखिए। आज हमारे क्या बोलते हैं, आज हमारे बीच पर्यावरण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बोलते हैं बच्चों आज हमारे बीच में जो देखा जाना है तो पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बोलते हैं जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वह दिनों दिन विषैला रूप धारण करता जा रहा है। हम लोग जो भी जगह पे रहते हैं ना, उस जगह का पर्यावरण देखिएगा बच्चों, दिन प्रतिदिन पूरा दूषित होते जा रहा है। छोटे छोटे कारखाने से लेकर बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले धुआं से लेकर अपशिष्ट पदार्थों तक, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों लिख दीजिएगा ना तो और अच्छा लगेगा, पदार्थों तक प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मतलब प्रदूषित करने में, मतलब ये प्रदूषण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाले रेडियोधर्मित शहरों कस्बों से जल मल निकास तथा यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। सारा वातावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। गैस हो गया, धुआं हो गया, धुंध हो गया, कण हो गया, कटु ध्वनि। कटु ध्वनि का मतलब होता है जैसे अप्रिय ध्वनि, जो बहुत शोर कहलाता है जिसको बोलते हैं, इत्यादि भी पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण के एक अन्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। औद्योगिकरण हो गया, औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं आदि के लिए खेतों व वनों को उजाड़ा जा रहा है। मतलब कि देखिएगा फैक्ट्री लगाने के लिए, शहर जैसा रूप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, दिनों दिन हम लोग पेड़ पौधे को नष्ट करते जा रहे हैं, जंगलों को उजाड़ते जा रहे हैं। इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जो निम्न हैं। क्या है निम्न? फर्स्ट में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता पर्यावरण पर जोर दिया जा रहा है। मतलब स्वच्छ जल मतलब कि समझते हो, भारत सरकार द्वारा पानी को साफ सुथरा करने के लिए बहुत तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट, शहरों के मल जल के निकास की उचित व्यवस्था की जा रही है। मतलब शहरों के जो गंदगी निकलते थे उनके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। फिर क्या बोल रहा है, गंगा आदि नदियों, है ना, गंगा आदि नदियों, है ना, गंगा आदि नदियों, यहाँ नदियों होगा, नदियों, गंगा आदि नदियों
को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब गंगा हो गया या उनके जो सहायक नदियां हो गए, उनको स्वच्छ रखने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हमारा जल प्रदूषित ना हो। जब जल प्रदूषित नहीं होगा तो हमारा वातावरण का भी संतुलन बना रहेगा बच्चों। तो देखिए डियर्स, आज आप लोग को सुपर गैस क्वेश्चन हम आप लोग को डाल दिए हैं क्वेश्चन। और आप लोग को एक बात और बताते हैं, अगर आप लोग जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट करें, इसका पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। और दूसरी बात है कि इसमें ना क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा आप लोग को, इसलिए बढ़िया से मेहनत कीजिए, आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है बच्चों। ठीक है डियर्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।